अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में जो सबक नंबर 2 है मुरब्बई मसावात, उसकी हम मश्की सेट 2.5 हल करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट्स आया और मैसेजेस आए कि सर आपने 2.5 शायद नहीं समझा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो सबक नंबर 2 है मुरब्बई मसावात, इसके 2 फ़ोल्डर है। पहला है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, उसमें हमने 2.5 समझाया है, 2.6 भी समझाया है, ऑलमोस्ट हर चीज़ समझाई है। लेकिन हमने उर्दू में एक्सप्लेन इसको नहीं किया है। इसके लिए अब हम उर्दू में भी इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे सफ़ा नंबर 49 पर। तो आपके सामने सफ़ा नंबर 49 है। मश्की सेट 2.5 हल करने से पहले आपको कुछ जान लेना बेहद ज़रूरी है। वो ये है कि यहाँ पर एक कॉलम बना है, एक बॉक्स बना है जिसका नाम है इसे ज़हन में रखें। देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई मुरब्बई मसावात है, जैसे कि ax² + bx + c = 0, इसकी जज़र अल्फ़ा और बीटा है, तो जो हमारा श्रीधर आचार्य का ज़ाब्ता होता है -b + -√b² - 4ac/2 है, तो उसमें से जो प्लस वाला हिस्सा होता है वो अल्फ़ा होता है, जो माइनस वाला हिस्सा होता है वो बीटा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो 2 जज़र होते हैं, तो इसमें जो प्लस वाला हिस्सा होता है वो अल्फ़ा होता है और माइनस वाला जो होता है वो बीटा होता है। ये 2 जज़र है इसके मुरब्बई मसावात के। और यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा यानी जो जज़रों की जो जमा है वो -b/a है। -b/a आप यहाँ देख सकते हैं। और जो जज़रों की हासिल ज़रब है वो -c/a है ना। और एक और बात है कि हम जब मुरब्बई मसावातों को हल करते हैं तो हमने पिछली जो एक्सरसाइज उसमें देखा था कि उसकी जज़रों की नौइयत की कीमत क्या आती है। जज़रों की जो कीमत है वो क्या आती है, यानी उसके ममीज़ की कीमत क्या आती है। और ममीज़ क्या होता है, b² - 4ac होता है। ये अलजबरी इबारत है, b² - 4ac, इसकी कीमत पर इसका मुनहसिर होता है उसकी नौइयत। तो उसकी नौइयत की जो 3 शर्तें हैं, फ़िलहाल पहले मीमीज़ मालूम करना आपने सीखा था, डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं, जिसे लातिनी ज़बान ये इस हुरूफ से छोटा-सा जो मुसल्लस होता है उससे ज़ाहिर करते हैं। और नंबर जो 3 है यहाँ पर, अगर डेल्टा की कीमत समझ लीजिए 0 आती थी तो उसका मतलब होता है जज़र हकीकी और मसावी है। पहला पॉइंट जो है यहाँ पर, उसका मतलब क्या होता था, जज़र हकीकी और मसावी है। और अगर डेल्टा की कीमत बड़ी आती थी 0 से, यानी प्लस में, जैसे 5, 10, 50, तो उसका मतलब होता था जज़र गैर मसावी है लेकिन हकीकी ज़रूर है। और अगर माइनस में कीमत आती थी डेल्टा की, तो उसका मतलब होता था मसावात की जज़र हकीकी अदद गैर हकीकी अदद है, यानी तो मुरब्बा मसावात की जो जज़र है वो गैर हकीकी है, ये इससे साबित होता था। और हमने ये भी सीखा कि मुरब्बई मसावात कैसे बनाते हैं, है ना। 2 जज़र हमको दिए जाते थे, अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा। हम उनके आंसर्स को, उनकी कीमतों को इस मसावात में रखते थे। हम इस मसावात में रखते थे और हमें एक जो है मुरब्बई मसावात हासिल होती थी। तो चलिए अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हमें मश्की सेट 2.5 का इस्तेमाल करना है, मतलब हल करना है इसको। यहाँ पर हमें मसावात मुरब्बा मसावात दी गई है, एक ax² + bx + c = 0, यानी ये मियारी सूरत है मुरब्बा मसावात की। इसमें अगर b² - 4ac की कीमत अगर 5 आती है तो जज़र की नौइयत क्या होगी? तो जज़र की नौइयत जो होगी, हम यहाँ इस तरह से बता सकते हैं कि डेल्टा जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब है जज़र हकीकी है लेकिन गैर मसावी है। देखिए यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है यही इस पॉइंट को ज़ाहिर करता है। और अगर डेल्टा की कीमत देखिए, यानी b² - 4ac की कीमत माइनस में आई है, तो हम इसको कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू, मतलब जो स्मॉलर देन 0, यानी 0 से छोटा है, तो उसका मतलब होता है जज़र जो है वो गैर हकीकी है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो सवाल नंबर 1 का जो पहला पॉइंट है यहाँ हल हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि मुरब्बई मसावात क्या होगी, अगर जज़रों की जमा, यानी अल्फ़ा जमा बीटा क्या दिया गया हमें, -7 दिया गया है, -7। और क्या बोला गया, जज़रों का जो हासिल ज़रब है, यानी अल्फ़ा ज़रब बीटा, वो क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो हमें कहता है कि मुरब्बा मसावात बनाइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर की तरफ देखिए ये जो हाईलाइट किया है, इस मसावात के अंदर अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पर -7 रखना है और अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब की जगह पर 5 रखना है। तो चलिए हम जो हमारी मसावात है कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस
अल्फा जमा बीटा कितना दिया है, -7 दिया है, तो इधर रख देंगे हम। और ये अल्फा ज़रा बीटा क्या है, 5 है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये x² नफ़ी नफ़ी जमा 7x जमा 5 = 0। ये बन गई मसावत, है ना, सिंपल आसान। तो बस आपको ये अल्फ़ा जमा बीटा यानी जज़रों की जमा, अल्फ़ा ज़रब बीटा यानी जज़रों का हासिल ज़रब, ये आपको पता होना चाहिए और ये मसावात जो है वो आपको याद रहनी चाहिए, तो अब आप मालूम कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है सवाल नंबर 3, अगर अल्फ़ा और बीटा के जो ज़ेल के मुरब्बे मसावत की जज़र अगर हों, अल्फ़ा बीटा ये जो मसावत जो दी गई है आपको यहाँ पर, ये वाली मसावत, इसकी जज़र अगर अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम कीजिए। हमने थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो भी हमको मसावत दी जाएगी पहले उसको मवाजना करेंगे ax² + bx + c से, फिर बाद में a b c की कीमत निकालेंगे। तो यहाँ a की कीमत क्या है 2, b की कीमत क्या है -4 और c की कीमत क्या है -3। अब ये हमने a b c की कीमत किस तरह से निकाली है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पुराने पिछले वीडियो में हमने हर चीज़ आपको बताई है ना। तो अल्फ़ा जमा बीटा का जो फॉर्मूला है वो -b/a है। क्या है, -b/a। तो b की जो कीमत माइनस है, अलामत है, और उसकी जो वैल्यू है वो खुद -4 है। अब a कितना है 2 है, देखो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और अपॉन 2, तो 2 1 2 2 दूनी 4 यानी 2 आ गया ये। इसी तरह से जो है अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत है c/है, तो c है -3 और a क्या है 2, तो ये -3/2 ही रहेगा। तो अल्फ़ा ज़रा बीटा और अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आपके सामने आ गई। सिंपल है ना, आसान है। ये आपको बस ये ऊपर का जो है इसे ज़हन में रखिए, ये वाला जो बॉक्स है ये आपको पता होना चाहिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाना चाहिए आपने। एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना है शॉर्ट में, सवाल अगर आप हल नहीं करना चाहते तो इसको अच्छे से पढ़ के चले जाइए, आपको हर सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सवाल नंबर 2 है, हमें क्या बोला गया है कि मुंदरजा ज़ेल मुरब्बई मसावातों के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। 3 सवाल दिए गए हैं, ममीज़ की कीमत हम मालूम करते हैं। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर 2.5 का जो सवाल नंबर 2 है, जिसमें हमें ममीज़ की कीमत मालूम करनी है, तो सवाल क्या दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला सवाल हमें दिया गया है कि x² + 7x - 1 = 0। ये मसावत दी गई है और हमें बोलता है कि ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि दी गई मुरब्बई मसावत को ax² + bx + c = 0 से मवाजना करना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, दी गई मुरब्बई मसावत को ax² + bx + c = 0 से मवाजना करने पर, तो इसमें a की कीमत क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, b बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और c बराबर कितना आ जाएगा 1 - 1 आ जाएगा। तो अब ममीज़ की कीमत क्या है, ममीज़ = b² - 4ac। अब b कितना है आपके पास 7 है, तो 7 का मुरब्बा है ना, उसकी वैल्यू का स्क्वायर, -4 × a मतलब 1, c मतलब -1, इसको ब्रैकेट में लिखिए आप। 7 का मुरब्बा कितना होता है 49 होता है, माइनस, देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 × 4 और 4 × 4 है ना, दोनों एक एक ही है, तो एक एक 4 से जब 1 से ज़रा होगा तो 4 × 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 49 + 4 यानी 53 हो जाएगा। तो ये जो ममीज़ की कीमत है वो 53 यहाँ पर आ जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट हल करते हैं। यहाँ पर दूसरी मसावत क्या है, 2y² - 5y + 10 = 0। यहाँ पर भी पहले मवाजना करेंगे तो a की कीमत यहाँ पर आ जाएगी 2, b बराबर आ जाएगा -5, c बराबर आ जाएगा 10, है ना। तो डेल्टा = भी जब हम मालूम करेंगे यानी ममीज़ = b² - 4ac, तो फॉर्मूले के हिसाब से b की कीमत -5 है, तो -5 का मुरब्बा -4 × a मतलब 2c यानी 10, तो कितना हो जाएगा 5 का मुरब्बा -5 का मुरब्बा 25, -4 दूनी 8, 8 दाई 80। अब 80 में से जो 25 जब माइनस होंगे तो -50 यहाँ पर जो ममीज़ की कीमत आएगी, है ना, तो ममीज़ की कीमत ही लाना है हमें। अब पॉइंट नंबर जो 3 है जज़र वाला है, बच्चे बोलते हैं कि जज़र थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मुश्किल नहीं होता है, ईजी होता है, थोड़ा सा आपको वहाँ पर ध्यान तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए मैं मसावत लिखता हूँ, √2x² + 4x + 2√2, ये सवाल है हमारे पास। मवाजना करेंगे, ए बी सी की कीमत निकालेंगे, तो a बराबर आपका √2 आ जाएगा, b बराबर आपका 4 आ जाएगा, c बराबर आपका 2√2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ ममीज़ की जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, डेल्टा = -b² 4ac।
अब बी की कीमत क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब √2 और सी क्या है 2√2 है ना। अब यहाँ पर साइड में हम इसको हल करते हैं, 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16 माइनस, देखो ये 4 और ये 2, तो 4 दूनी 8 ज़रब ये जज़र दो जजरी मिकदार है सेम है, तो जज़र दो जज़र ज़रब होगा तो 2 हो जाएगा है ना। तो 16 माइनस 8 दूनी 16, तो ये कितना 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो डेल्टा की कीमत आ गई है वो 0 आ गई है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 की जो 3 सवालत है, ये 3 जो मुरब्बे मसावत हमको मिमीज़ की कीमत मालूम करने के लिए बोली गई थी वो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया वो अच्छी तरीके समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 3 में सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया हमको, मसावत दी गई है x² माइनस 4x प्लस 4। हमें बोला गया है कि जो मुरब्बई मसावातें हैं उनके जजरों की नोयत मालूम करना है। यानी अब तक हम मिमीज़ की कीमत मालूम कर रहे थे, मिमीज़ की आगे एक और पॉइंट हमको मालूम करना है। तो वही काम करना है आपको, सब जो भी मसावत दी जाएगी सबसे पहले मवाजना करना है जो मुरब्बई मसावत की जो आम सूरत है ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमको जो यहाँ पर a की कीमत मिलेगी वो 1 मिलेगी, b की कीमत -4 मिलेगी और c की कीमत जो है वो +4 मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मिमीज़ इज इक्वल टू b² माइनस 4ac ये फॉर्मूला लगाएंगे जैसे अब तक कर रहे थे। तो -4 का मुरब्बा लिखेंगे क्योंकि b की कीमत -4 है, फिर -4 इंटू फॉर्मूले में 4 है, a यानी 1 है, c यानी +4 है। तो देखिए -4 का मुरब्बा 16 -4 चौक 16, तो देखिए 16 माइनस 16 के साथ 0 आ गया। तो यहाँ तक हमने पिछले सवाल में हल किया, लेकिन अब सवाल नंबर तीसरे में हमको बोला गया कि जजर की नोयत मालूम कीजिए। तो नोयत मालूम करने के लिए हमने 2.5 से पहले एक बॉक्स आपको रिकॉल करवाया था, याद करवाया था, जिसमें अगर डेल्टा की कीमत अगर 0 आ जाती है तो हम उसको कहेंगे कि जजर हकीकी और मसावी है। क्या लिखेंगे, जजर हकीकी और मसावी है। तो इस तरह से आपको जो है वो ममीज़ मालूम करना है। चलिए सवाल नंबर तीसरे का जो दूसरा है अब वो हल करने जा रहे हैं हम। यहाँ पर क्या दी गई मसावत, 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम है, मवाजना करना है दी गई मुरब्बा मसावत को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर। तो a बराबर आपका जो है यहाँ पर वो 2 आ जाएगा, b बराबर जो है आपका यहाँ पर -7 आ जाएगा और c बराबर जो है +2 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है ना। इस तरह से तो b की कीमत क्या -7 है, तो -7 का मुरब्बा -4 इंटू a मतलब 2 और c मतलब +2, तो -7 का मुरब्बा जो है वो +49 हो जाएगा। फिर -4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 49 में से जब 16 माइनस होंगे तो 33 हमारे पास बचेगा, यानी ये प्लस में 33 आया है जजर की कीमत। तो हम यहाँ बोलेंगे जजर हकीकी है लेकिन गैर मसावी है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए जजर जो है जजर हकीकी अदद है लेकिन गैर मसावी है ना, 0 नहीं आया ना इसके लिए। तीसरा पॉइंट हम यहाँ हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 का तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है, m² प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम वही करेंगे, ए बी सी कीमत निकालेंगे 1, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 2, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 9, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 2 का मुरब्बा यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 माइनस 4 का 4 4 9 36, 36 में 4 गया तो कितना -32 बचा। अब देखिए डेल्टा की कीमत जो है यहाँ माइनस में आ चुकी है, तो यहाँ पर जजर जो है वो गैर हकीकी अदद है। तो यहाँ आपको इस तरह से लिखना है आखिर में कि जजर जो है वो गैर हकीकी है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 3 है वो भी मुकम्मल हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, उसूल आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भी इसमें कुछ ज़्यादा मुझे मुश्किलात नज़र नहीं आती। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि मुझे जिस मुरब्बई मसाद की जजर झेल के मुताबिक हो उस ऐसी मुरब्बई मसाद बनाइए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमें यहाँ पर दिया गया 0 और 4, 0 और 4 दिया गया है। तो मान लीजिए ये जो पहला है फ़र्ज़ करेंगे, हमें से पहले लिखना पड़ेगा, फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसाद की जो जजर है वो अल्फ़ा और बीटा है, ऐसे लिखना पड़ेगा। फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावात के जजर अल्फ़ा और बीटा हैं, इस तरह से लिखना। तो अल्फ़ा बराबर आपका 0 हो जाएगा, बीटा बराबर आपका 4 हो जाएगा।
आपका काम है सबसे पहले अल्फा जमा बीटा मालूम करना। तो अल्फा जमा बीटा कैसे मालूम करेंगे, 0 + 4, तो 0 + 4 क्या होता है, 4 होता है। फिर अल्फा ज़रब बीटा यानी 0 ज़रब 4, तो 0 से किसी भी नंबर को ज़रब करो तो 0 ही आता है। अब हमने 2.5 से पहले आपको एक आखिरी पॉइंट बताया था कि जो मुरब्बा मसात बनानी होती है तो उसके लिए क्या एक मसावत है, तो x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी मुरब्बा मसात बनाने के लिए, एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए। तो x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा कितना आया है, 4 आया है, तो 4 रख देंगे। जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आया, 0 आया, 0 रख देंगे। तो हमारी जो मसात बन जाएगी x² माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये हमारी मसात बन गई। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर हल हो जाता है। तो चौथे का आप दूसरा हल करते हैं, क्या दिया गया है, 3 और -10 सेम दी फ़र्ज़ किया कि मुरब्बा मसात की जगह अल्फ़ा और बीटा है, वो लाइन लिखना है आपको। तो अल्फ़ा बराबर पहले 3 बता देना है, बीटा बराबर आपको -10 बता देना है। फिर आप सबसे पहले अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करेंगे, यानी 3 जमा -10, तो ये नफ़ी का ही अमल होगा इसमें, तो ये -7 आ जाएगा यहाँ पर। फिर अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम करेंगे आप, है ना, तो 3 ज़रब -10, तो 3 ज़रब -10 क्या होता है, -30 हो जाएगा, है ना। अब ये मसात हमको याद रख लेनी है, x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कीमत रख देनी है हमको, x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा कितना दिया गया, -7, है ना। फिर x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना, -30 दिया गया, ये कीमत रख दी है। अब इसको सही से लिख लेते हैं, x² नफ़ी नफ़ी जमा 7x जमा नफ़ी नफ़ी 30 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 2 भी हो गया हमारा। तो उम्मीद है मैं ज़्यादा तेज़ नहीं गया हूँगा, तो वीडियो है आपके पास, इसको रुका रुका के आप लिख सकते हैं, है ना, और समझ सकते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है वो जो है कसर में है। तीसरा जो पॉइंट है वो कसर में है और चौथा जो पॉइंट है वो जज़र में है। तो हम दोनों आपको करा देंगे। चलिए, चौथे का जो तीसरा पॉइंट है जिसमें हमको 2 जज़र दिए गए हैं, एक +1/2 है और एक -1/2 है। तो सबसे पहले हम बता देंगे अल्फ़ा बराबर ये +1/2, बीटा बराबर जो है ये -1/2। सबसे पहला काम क्या है, अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करना। अल्फ़ा जमा बीटा का काम करेंगे 1/2 प्लस ये -1/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 जमा नफ़ी नफ़ी -1/2, 1/2 में से 1/2 गया तो 0 बचा ना। अब यहाँ पर ज़रब मालूम करेंगे, अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा ज़रब बीटा का काम करेंगे 1/2 इंटू -1/2, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/4 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, जो हमारी मतलूबा मसावात है, x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा x प्लस अल्फ़ा ज़रब बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ कीमत रख देंगे, x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा तो हमारा 0 आ गया, 0x, है ना, जमा ये कितना आ जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको लिखना है, x², ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू 0, ये आपकी मसावत आ जाएगी, है ना। तो 0x भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हमने फिलहाल वो नहीं लिखा है, डायरेक्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखा है। अब जो पॉइंट नंबर 4 है जिसमें हमें बोला गया है जज़र की कीमत है, यानी जज़री मिकदार है 2 माइनस √5, एक पहले दिया है, फिर 2 + √5 दिया गया है। मुरब्बा मसाद बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो अल्फ़ा जो है पहला फ़र्ज़ कर लेंगे, जो पहला नंबर है वो अल्फ़ा है, दूसरा नंबर जो है वो बीटा है ना। मुरब्बा मसाद की जगह अल्फ़ा और बीटा ऐसा पहले फ़र्ज़ करते हुए लाइन लिखना है, फिर अल्फ़ा जमा बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा जमा बीटा निकालेंगे 2 माइनस √5, है ना, प्लस कर रहे हैं ना, तो ज़रा ब्रैकेट में लिखना है इज्जत से, 2 + √5। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना है, 2 माइनस √5 प्लस 2 + √5, क्या हो जाएगा ये -√5 प्लस √5 जो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अल्फ़ा जमा बीटा कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। अब अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम कीजिए, 2 माइनस √5 ज़रब 2 + √5। ज़रा गौर से देखिए, 8वीं जमात में हमने तौसीई ज़ाब्ते पढ़े थे, उसमें जब 2 ब्रैकेट इस तरह से सेम होते थे जिसकी अलामत अलग होती थी, जमा नफ़ी होती थी, तो उसको इस तरह से लिखते थे, 2² माइनस √5 का स्क्वायर। यानी ये जो तौसीई है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं आपको a² माइनस b² को हम इस तरह से एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में लिखा करते थे, वही चीज़ का एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ये अपना a है, a माइनस बी है, और ये अपना a + b है, तो इसको हम a² माइनस b² की तौसीई में लिखें, तो 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर जो होगा वो 5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, अल्फ़ा ज़रब बीटा। अब इस मसावत में आप लिख दीजिए, मसावत हम यहाँ लिखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा
एक्स और जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ कीमत रख दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा कितना आया 4 आया 4x और ये आया -1 इक्वल टू 0। ये बन गई मसावत। कितना सिंपल आसान है। तो यहाँ हमने जो है 2.5 के जो 4 सवालात हैं मुकम्मल कर दिए हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम ज़्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहते, वरना बच्चे जो है वो बड़ा वीडियो देखना ही नहीं चाहते। इसका अगला हिस्सा है जिसमें जो बाकी के बचे हुए सवालात हैं वो समझा दिए जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम में बच्चों में शेयर कीजिए और ऐसे मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान अकेडमी। शुक्रिया।